हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी तक हम लोग जो अनुच्छेद 21 के क्रम में जो देख रहे हैं, 2 वीडियो आ चुका है अनुच्छेद 21 के क्रम में। अनुच्छेद 21 में मैंने बताया था अनुच्छेद 21 क्या है और उसके बाद उससे जुड़े सारे केस बता रहा हूँ। तो आज हम लोग जो है इसका तीसरा जो है पार्ट देखेंगे अनुच्छेद 21 का। तो देखिए, जो है हम लोग कल जो बात किए थे उससे आगे बढ़ते हैं। कल 1980 में जो है मैंने बताया था बच्चन सिंह वाला केस आया था, बहुत ही फेमस था। ठीक है, उससे पहले हुसैन आरा केस बताया था। तो ये सब जो है उसके बाद आगे बढ़ेंगे। परमानंद कटारा एक केस हुआ है, परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1989 का केस था। एक्चुअली में इसमें हुआ क्या था कि जो है परमानंद जो है एक सक्रिय समाज सेवी थे। उन्होंने जो है क्या किया कि जो है जो भी जो है वो है एक पेपर न्यूज़पेपर में उन्होंने पढ़ा। न्यूज़पेपर में पढ़ने के बाद उन्होंने देखा कि जो है एक व्यक्ति का केवल इसलिए जो है उसकी मृत्यु हो गई कि उसकी जो है इलाज समय से नहीं हो पाई। पुलिस कार्रवाई जो है और इन सबों में उलझ के रह गई थी कि पहले पुलिस जो है सूचित कीजिए, उसके बाद जो है फिर हम इलाज शुरू करेंगे। तो इन्होंने एक पीआईएल डाला था उस समय 1989 में, और उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो है सभी चिकित्सक जो प्राइवेट हों या फिर जो है गवर्नमेंटेड हो, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों को बिना जो है देरी किए त्वरित जो है चिकित्सा करने का जो है अधिकार मूल अधिकार में जो है शामिल कर दिया। और इस तरह से जो है बिना पुलिस को जो है आप कोई भी एक्सीडेंट वाली जो है घटना है तो बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए पहले जो है डॉक्टर जो है क्या करेगा, पहले इलाज शुरू करेगा। इलाज शुरू करने के बाद पुलिस को जो है उस पर इन्फॉर्म की जाएगी। तो ये मामला यहाँ से जो है आया था। अभी उसके बाद आपने देखा होगा प्रैक्टिकली अभी भी लोग डरते हैं कि जो है एक्सीडेंट हो गई है, पुलिस का मामला है, ये वो। लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है। और आपको ऐसी कोई घटनाएं दिखती हैं तो तुरंत बेहिचक जो है मदद करिए। परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ, कब का मामला है? अच्छा, ईयर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जहां हम बोलेंगे वहां ईयर आप याद रख सकते हैं। ईयर से बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, चाहे किस आर्टिकल का मैटर है, यही चीजें पूछी जाती है। तो क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि त्वरित चिकित्सा, सॉरी सुनवाई नहीं, त्वरित चिकित्सा पाने का अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार, जीवन के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 का पार्ट बना दिया। क्लियर है परमानंद कटारा वाले मामला में। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक मामला आया था बिहार से। हुआ क्या था कि बिहार के एक व्यक्ति थे सुभाष कुमार। उन्होंने जो है न्यूज़पेपर पढ़ा, उस समय झारखंड बिहार का पार्ट हुआ करती थी। तो ये जो धनबाद वाला क्षेत्र है, ठीक है, और स्टील वगैरह जो यहाँ पे प्लांट हैं आसपास, उनके जो वेस्टेज थे ना उनको नदियों में डायरेक्ट गिरा दिया जाता था। इस कारण पॉल्यूशन बहुत तेज फैल रही थी। पॉल्यूशन फैलने के साथ साथ पानी भी जो है अब जो है नदियों में जाएगी। तो अभी तो फिलहाल जो है क्या है कि उस समय की जो जीवन थी लोगों की वो नदियों वगैरह पे ज़्यादा जो है हुआ करती थी। ठीक है, नहर से सिंचाई होना ये वो, तो जो है पानी भी बहुत पॉल्यूशन होने लगा, पानी भी प्रदूषण मुक्त होने लगी। तो इन्होंने जो है पीआईएल के थ्रू जो है सुभाष कुमार ने जो है सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, पिटीशन दायर किया, और उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो है ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या बोला कि जो है प्रदूषण मुक्त हवा और पानी पाने का अधिकार जीवन के अधिकार के अंतर्गत मूल अधिकार है। भाई, जीवन का अधिकार तभी संभव है जब आप जो है स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी पिएं, तभी तो जिंदा रहेंगे। गरिमापूर्ण जीवन के लिए इस चीजें जरूरी माना और सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है मूल अधिकार का पार्ट बना दिया। तो कौन से मामले में किया था इन्होंने? सुभाष कुमार, नाम बिहार राज्य, स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, कब का मामला है? 1991 का। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? अनुच्छेद 21 का पार्ट किसको बना दिया? प्रदूषण मुक्त हवा और पानी, ये जो है आपके जीवन के अधिकार में शामिल कर दिया गया। तो हमने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो मेनका गांधीवाद था 1978, उसके बाद जो जीवन का अधिकार, जो उसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार शामिल हुआ था, वहां से उसमें जो है बहुत सारी चीजें ऐसे ऐसे शामिल होते चली आई हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पी रथिनम या रतिनम, कुछ भी लिख लीजिए, रतिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ,
1994 का मामला है। एक्चुअली में हुआ क्या था कि ये जो रतिनम थे ये सुसाइड किए। सुसाइड करने के बाद जो है ये बच गए। बचने के बाद जो है पुलिस इनको उठा के जेल में बंद कर दी, क्योंकि आईपीसी की उस समय सेक्शन 309 कहती थी कि यदि आप अटेम्प्ट टू सुसाइड करते हैं तो ये जो है एक क्राइम है। तो इन्होंने जो है इस चीज को चैलेंज कर दिया कोर्ट में। इन्होंने बोला कि जो है अनुच्छेद 21 जो है बोलता है कि जीवन जीने का अधिकार है, तो इसका मतलब जो है जीवन न जीने का भी अधिकार हमें मिला हुआ है। कोर्ट के सामने इन्होंने ये अपना जो है दलील पेश किया कि जीवन जीने के अधिकार में जीवन न जीने का भी अधिकार है मेरे पास, यानी कि मुझे मरने का भी अधिकार है, तो ये क्राइम कैसे हो गया। तो 1994 में जो है पी रतिनम केस में जो है ये जो है मामला आई, तो कोर्ट ने बोला, इनकी बातों को जो है थोड़ा एक्सेप्ट किया और बोला कि हाँ ठीक है, जीवन जीने के अधिकार में जीवन न जीने का भी अधिकार यानी मरने का भी अधिकार शामिल है। कब बोला था? 1994 पी रतिनम केस में। क्या बोला? राइट टू डेथ, ठीक है, यानी जीवन न जीने का अधिकार या फिर मरने का अधिकार सीधे लिख देते हैं, मरने का अधिकार भी शामिल है। किसमें? जीवन के अधिकार में। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है। लेकिन 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को लगा कि हमने जो है गड़बड़ जो है बयान दे दिया है, बहुत गड़बड़ बयान दे दिया है। तो एक मामला आया ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपका जीवन केवल आपका नहीं है, आपके जीवन से जुड़े हुए आपके डिपेंडेंट फैमिली है, समाज है, ठीक है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि आपका जो मौलिक अधिकार है वो त्यागने योग्य नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर इसमें यूज नहीं हो सकती है, इसमें त्याग का सिद्धांत शामिल नहीं है, अतः जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं होगा। तो अपने ही फैसले को इन्होंने पलट दिया 1996 में ज्ञान कौर मामले में, ठीक है। तो जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, यानी कि यहाँ पे 309 जो सेक्शन था उसको अवैध कर दिया गया, यहाँ से सेक्शन 309 को वैध बना दिया गया फिर से, और जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है बोला, ठीक है। तो इतनी मामला है, बहुत ही जल्दी जल्दी में मैं बताया हूं, फिर से एक बार देख लीजिए। परमानंद कटारा में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि त्वरित चिकित्सा पाने का अधिकार है आपके, ठीक है। सुभाष कुमार वाले बिहार वाले मामला में क्या हुआ? प्रदूषण मुक्त हवा और प्रदूषण मुक्त पानी, ठीक है, ये पाने का अधिकार। पी रतिनम में जो है थोड़ा सा मामला जो है उल्टा हुआ था, मरने का अधिकार शामिल कर लिया था, लेकिन 1996 वाले में ज्ञान कौर वाले में इन्होंने पलट दिया उस मामले को और बोला नहीं, आपका जीवन केवल आपका नहीं है, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं होगा। चलिए स्क्रीनशॉट खींचना हो खींच लीजिए। आठ मिनट। तो अभी तक हमने कम से कम नहीं तो जो है 12-15 केस से कम नहीं हमने देखा होगा अनुच्छेद 21 में। और आपको जो है मेन केस यहाँ पे ऐसे बता देंगे ना, मूल विधि में आपको क्लियर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस आर्टिकल से रिलेट करते हुए पढ़ते जाइए, सारा केस क्लियर हो जाएगा यहीं पे। तो अभी तक हमने देखा ज्ञान कौर वाला मामला। अब जो है हम बात करेंगे चमेली सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, इसमें जो है क्या मामला हुआ था। सॉरी, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। उन्नीस 1996 का मामला है। हुआ क्या था कि चमेली सिंह जो व्यक्ति थे वो बिजनौर जिले के जो है एक निवासी थे। उस समय जो है सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल के माध्यम से, ठीक है, लोगों को जो है आवास देने के लिए, आपने देखा होगा 1995-96 का दौर था, इंदिरा आवास योजना ये सब जो है बहुत सारी चल रही थी। तो सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो है लोगों को, गरीब लोगों को आवास देने के लिए इनके जो है जमीन को, हालांकि कई लोग के जमीन उसमें गए थे लेकिन इनका जमीन थोड़ा ज्यादा गया था, तो ये जो है अपने मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि भाई साहब
यूपी गवर्नमेंट जो है लाई है लोगों को आवास देने के लिए, तो वो जो है मेरी संपत्ति को छीन के क्यों दे रही है, और ये जो है ये लोग आवास नहीं देंगे, ये लोग फालतू अपना जो है पैसा बांट लेंगे। ठीक है, तो ये मामला जो है लेके सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सरकार क्या कर रही थी कि जो है लोगों की जमीन को जो है कवर करके एक जो है आवास दे रही थी। ठीक है, तब जो है क्या मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो है आश्रय पाने का अधिकार, आवास पाने का अधिकार जीवन के अधिकार के अंतर्गत मूल अधिकार में शामिल किया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो जो है गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए एक आवास का होना भी बहुत जरूरी है। अतः आवास पाने का अधिकार मूल अधिकार शामिल करते हुए बोला कि किसी भी व्यक्ति का अगर लोगों की भलाई के लिए जो है जमीन छीना जा रहा है तो वो वैध होगा, लेकिन बशर्ते उसको उचित मुआवजा दिया जाए। तो चमेली सिंह जो है यहाँ पे केस हार गए थे, यूपी गवर्नमेंट जीत गई थी। यहाँ पे शामिल किया गया था क्या, राइट टू शेल्टर, आश्रय पाने का अधिकार, आश्रय पाने का अधिकार जीवन के अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया 21 में। क्लियर है। अब एक मामला जो है आपने देखा होगा, बहुत सुना है, विशाखा, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। एक्चुअली में जो है विशाखा जो है एक संस्था है, एक जो है ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ है, जो राजस्थान राज्य में जो है एक महिला थी भंवरी देवी, 1992 में वो जो है बाल विवाह के प्रथा के विरुद्ध बहुत तेजी से आवाज उठाई थी। वो निम्न जो है कास्ट की महिला थी, ठीक है, लोअर कास्ट की जो है महिला थी भंवरी देवी। उन्होंने अपर कास्ट में जो हो रहा था, चाहे उनके कास्ट में, उन सारे लोगों के जो है विरोध किया उन्होंने बाल विवाह का। तो अपर कास्ट के कुछ लोगों ने मिलकर इनका जो है रेप कर दिया। रेप करने के बाद इनको जो है जो इनके लोग थे, इनके घर के लोग, भंवरी देवी के, वो लोग जो है लोअर कोर्ट में जो है अपना अपील किए थे। लोअर कोर्ट में इन लोगों ने जो है अपर कास्ट के लोगों ने पैसा वैसा खिला के मामला रफा दफा कर दिया। फिर जो है हाई कोर्ट में मामला दी, वहां से भी रफा दफा हो गई। तब जाके सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे विशाखा जो है वर्सेस राजस्थान राज्य में महिलाओं के लिए एक गाइडलाइन जारी करने की दिशा निर्देश दी। ठीक है, बोला कि जो है जहां भी जो है कार्यस्थल पे, कोई भी जो है कार्यस्थल हो, अगर वहां पे जो है महिलाएं हैं, ठीक है, तो वहां पे महिलाओं के लिए, महिलाएं हो चाहे ना हो, वहां पे 10 लोगों का अगर टीम से ज्यादा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो प्राइवेट हो या फिर जो है गवर्नमेंटेड हो, दोनों में जो है विशाखा गाइडलाइन के तहत एक महिलाओं के लिए अलग से जो है विभाग जो है उनमें ओपन किया जाए, जिनमें वो सेक्सुअल हरासमेंट वाली जो है बातों को सामने रख सकें। तो यहाँ पे जो है क्या हुआ था, विशाखा गाइडलाइन जारी किया गया और जीवन जीने के अधिकार में अनुच्छेद 21 के तहत यौन उत्पीड़न या फिर जो है किसी तरह का जो है सांकेतिक भेदभाव करना, इसको जो है अपराध कर दिया गया गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए। और विशाखा गाइडलाइन जारी किया गया और इसमें क्या बोला गया कि जहां पे भी संगठित या असंगठित ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे 10 लोग मिनिमम हो, 10 लोग से कम के लिए ये गाइडलाइन नहीं है, 10 लोग हों, और तो यहाँ पे एक जो है ऑर्गेनाइजेशन एक बनाई जाए महिलाओं के लिए, जो कि जो है वर्क कर सके, वो अपनी जो है बातों को रख सके। एक मिनट आप लोग जो है देखिए, मैं आता हूँ। तो जो है विशाखा गाइडलाइन के तहत जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लोग जो है कार्य कर रहे हो, चाहे संगठित हो चाहे असंगठित हो, ठीक है, ऑर्गेनाइज हो या फिर नॉन ऑर्गेनाइज हो, ठीक है, उन दोनों जो है नियोक्ता कंपनी, नियोक्ता कंपनी का मतलब जो अपॉइंट कर रही है, उनको एक आंतरिक शिकायत समिति, आंतरिक शिकायत समिति, आंतरिक शिकायत समिति गठित करना पड़ेगा, जो कि महिलाओं के लिए जो है देखरेख करेंगी। ठीक है, बाद में आपने देखा होगा, इसी को ध्यान में रखकर 2013 में पोस्ट एक्ट जो है लाया गया था, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट वाला। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे, फिलहाल इसी के गाइडलाइन को ध्यान में रख के आया गया था। तो इसमें जो है एक्चुअली में जीवन के अधिकार में क्या शामिल कर दिया गया कि किसी भी पुरुष द्वारा महिला के अधिकार, महिला के सम्मान का अधिकार,
सम्मान का अधिकार करना। ठीक है, किसी भी पुरुष द्वारा महिला के सम्मान का अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल कर दिया गया कि कोई भी पुरुष महिला के सम्मान के अधिकार की रक्षा करेगा ही करेगा। तो महिला के सम्मान के अधिकार की रक्षा करना पुरुषों के लिए जो है मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया। तो फिलहाल विशाखा गाइडलाइन से ये तो नहीं पूछता है, जरूर ये गाइडलाइन पूछ देता है कि कितने लोग नियोक्ता, कितने लोग होने चाहिए, संगठित के लिए होता है कि असंगठित के लिए होता है, आंतरिक शिकायत समिति बनेगी। ठीक है, ये सारी चीजें जो है इसमें पूछता है। चलिए फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप जो है इसमें देखते रहें।